लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी भाषा अदृश्य को दृश्य में परिवर्तित करने की सबसे खूबसूरत कला है। और मुझे लगता है कि भाषा की यह बड़ी भूमिका गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वालों में भी होनी चाहिए। मामला केवल साहित्य का नहीं है। इसलिए भाषा में हम केवल बोलते नहीं हैं, भाषा में हम सोचते हैं, भाषा में हम जीते हैं, भाषा में हम रोते हैं और भाषा में हम सपने देखते हैं। तो भाषा की ये बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य से भाषा इस समय बड़े संकट में है और ये संकट दो तरफ से है। एक संकट बाजार की तरफ से है, क्योंकि भाषा, बाजार की भाषा वह कह रही है जो वास्तविकता के विरुद्ध है। और दूसरा संकट राजनीति की तरफ से है, क्योंकि राजनीति की भाषा ने भाषा की पूरी विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया है। इसलिए भाषा को बरतने की तमीज़ किसी व्याकरण से नहीं आती, बल्कि मनुष्य होने की गहरी जिम्मेदारी से भाषा निर्मित होती है और तब भाषा विश्वसनीय बनती है। मुझे लगता है कि भाषा की विश्वसनीयता को बहाल करना इस समय शिक्षण का, अध्यापक का या पूरी शिक्षा व्यवस्था का की सबसे बड़ी चुनौती है। और मेरी इच्छा है कि सोशल साइंस पढ़ाने वाले लोग भी उसी तरह भाषा का रचनात्मक प्रयोग करें जैसे सामान्यतः साहित्य वाले करते हैं। मेरे ख्याल से भी सोशल साइंसेस और भाषा को इतना बहुत अलग मान के चलने में दुविधा होती है। सोशल साइंस का जन्म वहाँ से हुआ जब हम सोसाइटी को बनाने वाली चीज़ों को साइंस के पैमाने पर पढ़ना चाहते थे। इसलिए सोशियोलॉजी को सबसे पहले सोशल फिजिक्स कहा गया। बहुत कोशिश की ऑगस्ट कॉम्ट ने, डर्कहाइम ने, कि हम समाज को फिजिक्स की तरह से पढ़ के फिजिक्स जैसे कानून बना के समझ सके। लेकिन फिर सोशल 19वीं सेंचुरी का एक मदहोशी थी, पागलपन था कि सोशल साइंसेस के हर विषय में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी ऑब्जेक्टिविटी की तलाश चल रही थी। 20वीं सेंचुरी आते आते ये समझ में आना शुरू हुआ सभी सामाजिक विज्ञानों को कि हम ह्यूमन बीइंग को ठीक वैसे नहीं समझ सकते जैसे किसी ऑब्जेक्ट को समझते हैं, और ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई गई सामाजिक संरचनाओं को उस ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे समझें जैसे रसायन के यौगिकों को समझते हैं। इसलिए हर विषय में एक बात आई कि हमें ऑब्जेक्टिव होना है पर सब्जेक्टिविटी का सम्मान करते हुए होना है। जैसे मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में पहली बार कहा कि हम इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करेंगे। ये ट्रेंड बन गया। आज भी कुछ कुछ वैसा ट्रेंड है। पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने पढ़ा कि जितने बड़े बड़े आख्यान हैं, मेटा नैरेटिव्स हैं, वो सब मीनिंगलेस हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिविटी का जो क्रेज 19वीं सेंचुरी में था, अब वैसा क्रेज नहीं बचा है साइंस को छोड़ के। जहां तक भाषा की बात है, भाषा बनती है समाज में, न कि लेबोरेटरी में। समाज अपने संचित अनुभवों से, बातचीत से भाषा के नियम गढ़ता है। इसलिए किसी भी भाषा के नियम एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाते, जैसा कि हम किसी साइंस में देखते हैं। लेकिन साहित्य लिखना भाषा निर्मित सवाल है। शिष्य हमेशा गुरु से सवाल करता है, लेकिन अगर आपको राय सर से एक सवाल पूछना हो आज के दिन, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वो क्या होगा? यही कि आप सेवानिवृत्त हुए तो नहीं है, बस। सेवा से निवृत्त होना और कार्य से निवृत्त होना दो अलग अलग बातें हैं। और मैं दो वजहों से कहूंगा कि सर कभी कार्य से निवृत्त ना हो। दो वजहों से।
एक तो इसलिए कि सर ब्रह्म राक्षस ना बने, ये मैं खुद से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ। हिंदी साहित्य में ब्रह्म राक्षस एक कविता है, एक प्रतीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्ञान जीवन भर में हमने अर्जित किया, अगर वो दे के नहीं गए तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए हर ज्ञानी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जितना सीखा है यहीं छोड़ के जाना है। अब सर ने सीखा ज्यादा है तो खतरा भी ज्यादा है और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो एक तो इसलिए कि ये तसल्ली का भाव होना बहुत जरूरी है कि जो हमने सीखा हमने समाज को लौटा दिया। दूसरा, इसमें एक स्वार्थ भी होता है। मैं कल परसों घर में था तो टीवी पर अचानक एक फिल्म आ रही थी, मुन्ना भाई MBBS। उसका एक दृश्य था। दृश्य ये था कि एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिटेड वार्ड में है, जिसका बेटा उसी अस्पताल में डॉक्टर है। वो बहुत कोशिश कर रहा है पर उसके पिताजी किसी भी तरह से ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना जूस पी रहे हैं, ना दवाई खा रहे हैं, और उसने हार मान ली है। इतने में मुन्ना भाई का आगमन होता है। मुन्ना भाई एकेडमिकली डॉक्टर नहीं है, इंट्यूटिवली डॉक्टर हैं। वो इंट्यूशन के स्तर पे समझते हैं कि किस चीज की जरूरत है। वो मेडिकल साइंस की किताबों में नहीं लिखा होता है, वो अंतः प्रज्ञा से समझ में आता है। और वो कह रहे हैं कि भाई सर्किट एक काम करो, कैरम बोर्ड लेके आओ। तो डॉक्टर लोग जो औपचारिक व्यवस्था वाले घबरा जाते हैं कि ये क्या बात है, तुम अस्पताल में कैरम बोर्ड मंगवा रहे हो। तो मुन्ना भाई का अपना तरीका है कि उठवा दूंगा, चुप बैठ। कैरम बोर्ड आता है, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया कि बूढ़े पिताजी को कैरम बोर्ड खेलने में बड़ा मजा आता था। कैरम बोर्ड आ गया है, लोगों ने खेलना शुरू किया, कैरम की आवाजें आई, उस बूढ़े व्यक्ति के कान में आवाज गई, जिज्ञासा हुई, उठा, धीरे धीरे वहां तक पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, एक सीट तुरंत खाली कर दी गई उनके लिए। वो आके बैठे। एक बहुत मुश्किल आखिरी शॉट है। स्ट्राइकर इधर है, जो गोटी लेनी है वो सामने की तरफ ना होके पीछे की तरफ फंसी हुई है, किसी कोण से नहीं जा पाएगी। मुन्ना भाई कह रहे हैं कि ये तो नहीं जाएगी पापा, सर्किट कह रहा है ये तो नहीं जा पाएगी। वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, इशारे से ऐसे गुस्से के भाव से, चुप रहो। और वो देख रहा है, एक खास कोण पे स्ट्राइकर मारता है दीवार पे, वो 3 तरफ से घूम के आता है, गोटी पे लगता है और गोटी अंदर चली जाती है। लोग सन्न है कि ये क्या हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उसका हाथ उठता है जूस के गिलास की तरफ, वो जूस का गिलास लेता है, पूरा पी जाता है। इसलिए सेवानिवृत्ति एक बहुत ही बुरा शब्द है। जब तक आखिरी सांस हो, व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो उसका स्वधर्म है, और सर का स्वधर्म है पढ़ना, पढ़ाना। और इसलिए अगर आप कहेंगे कि मैं क्या पूछूंगा, मैं यही पूछूंगा कि सर अब सेवानिवृत्त तो नहीं होंगे ना। और इसका मतलब है कि आखिरी सांस तक पढ़ना और पढ़ाना जारी रहे। वो समाज के हित में भी है और व्यक्ति के हित में भी है, क्योंकि अपने स्वधर्म से जुड़ के जीवन जीना, इससे बेहतर क्या जीवन हो सकता है किसी के लिए भी। मुझे बोलना है इस पर। नहीं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अध्यापन मेरा सेवा कर्म नहीं है। तो जब सेवा कर्म नहीं है तो सेवानिवृत्ति का प्रश्न ही नहीं है। दूसरा, विकास ने ब्रह्म राक्षस की याद दिला दी है। घबराहट हो रही है मुझे। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि ज्ञान एक तो मुझे ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है
इसे कहीं भी लेकर नहीं जाना है। बादलों में पानी ठिठका रहे तो बादलों का भी कोई अर्थ नहीं होता और पृथ्वी का भी भला नहीं होता। बादल बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर आए हैं। ये धरती के लिए भी और बादल के लिए भी कल्याणकारी है। संकेत मेरा ख्याल है कि साफ है। संवाद में पूर्ण